राधे राधे। आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह घर के काम तो थे ही, साथ में ही साफ सफाई भी थी। शुभी कल पुणे चली गई है, उसे स्टेशन छोड़ने गए तो रात में देर हो गई। वहाँ से वापस आए, फिर देर से आँख लगती है तो सुबह जल्दी उठने का दिल नहीं करता, लेकिन उठना ही होता है। सुबह नाश्ता है, हस्बैंड की ड्यूटी है, तो टाइम से नाश्ता बनाना। और मैं नाश्ते में बना रही हूँ लौकी का हांडवो। अभी मैंने आधी लौकी का कोफ्ते बनाए थे ना, बस वो आधी लौकी पड़ी हुई थी फ्रिज में। अगर आधी लौकी और ऐसी कुछ सब्जियां पड़ी रहती हैं तो लगता है बस उन्हें निपटाओ पहले, बाकी बाद में सोचेंगे क्या बनेगा। तो ये आधी लौकी है जिसमें बीजे नहीं है, उसको छील करके मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। और दो गाजर लिए हैं, उनको भी छील करके ग्रेट कर लिया है। आज सुबह झाड़ू पोछा करने के बाद फिर नहाना वाना हुआ। फिर मेरी फ्रेंड है जो पड़ोस में भाभी जी, वो आई, थोड़ी देर हम लोग बैठे, फिर बातें बातें हुई। और फिर डबल चाय, चाय तो मेरी सुबह हो चुकी थी एक बार, फिर साथ में चाय लिया हम लोगों ने, नाश्ता लिया। और अभी हांडवे की तैयारी कर रही हूँ मैं, थोड़ा देर से ही, इसीलिए ना, मतलब भाभी जी गई तो अभी अब मैं काम में लग रही हूँ। थोड़ा देर से ही हो गया काम आज मेरा। और अब ना सच पूछो तो थकान इतनी रह रह के लग रही है दिवाली के बाद अब थकान का असर चल रहा है बॉडी में। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा ना, जैसे काम करने का ऐसे बहुत ज़्यादा दिल नहीं कर रहा, लेकिन करना ही है, बस ऐसे हो रहे हैं काम। तो एक मिक्सिंग बोल में मैंने 2 कप ली है सूजी, इसमें हाफ कप डालेंगे दही। और मैंने ढेर सारी गाजर ग्रेट की है, तो ये करीब 1 कप से तो ज़्यादा ही है, वो भी डाल दी है। और ये जो आधी लौकी थी ना पूरी ग्रेट की है, वो भी डाली है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दी हैं 2-3। और 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है, ये टोटल ऑप्शनल है। और बारीक कटा हुआ ढेर सारा हरा धनिया। अब पानी डाल करके इसका बैटर तैयार करेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे। सूजी, दही, लौकी, गाजर, आप इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, फ्रोज़न स्वीट कॉर्न भी मिक्स कर सकते हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी पसंद से इसमें मिक्स कर सकते हैं। नाश्ते के लिए बनाना हो, ब्रेकफास्ट टाइम हो, या फिर जैसे शाम में बच्चों को हल्की सी भूख लगती है, लौकी की सब्जी सुन के जो नाक मुंह बनते हैं बच्चों के टेढ़े वो सब जो भी हाल है ना, इस तरह की चीज़ें खाने में बच्चे खुशी से खाते हैं, तो ये आप बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। तो जितना पानी लगे ना उसके हिसाब से पानी डालते हुए बैटर तैयार कर लें। और फिर इसे ढक करके साइड में रख लें। 15-20 मिनट के लिए भी रख दिया तो भी ये इंस्टेंट बन जाता है नाश्ता। अगर आधा घंटे पहले भिगो लिया ना तो और भी अच्छा। मैं सुबह से सोच रही थी भिगो लूँ, लेकिन हमें क्या है ना, शूटिंग भी करनी होती है, तो उस टाइम पे सब मिक्स करना होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा अभी शुरू किया शूट। तो मैंने अभी मिक्स किया, वरना जैसे सुबह से आपको प्लान बनाना है कि ये, तो बस सीधा सूजी भिगो लो, फिर आप सारी चीज़ें मिला लो। तो अभी जो मैंने भिगो के रखा था ना, उसमें मैंने से हाफ पोर्शन लिया और इसमें डाला है हाफ इनो का पैकेट। पूरा नहीं, ये हाफ ही था क्योंकि हाफ मैं ऑलरेडी एक दिन यूज़ कर चुकी हूँ। और इसको इनो मिक्स कर लिया। आप किसी भी पैन या कढ़ाई में घी या तेल डाल के गरम करें, इसमें डालें राई, सफ़ेद तिल और करी पत्ता। और फिर ये जो बैटर है ना, इसको डाल के इवन ऐसा फैला दें, ढक दें, आँच को मीडियम रख लें, धीमी कर लें। जब नीचे से अच्छा सा सिक जाए ना, क्रिस्पी क्रिस्पी सा, करारा करारा सा, और फिर आप इसे पलट दो। पलट करके, मतलब इसमें जो ये क्रंची सी तिल आती है ना, सफ़ेद तिल, राई, करी पत्ता, ये तड़का बहुत मस्त लगता है खाने में। और वो जो लाल लाल सा सिकता है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। जैसे ये पूरा ऐसे बन जाएगा ना बेस जैसा, फिर आप इसे पिज़्ज़ा कटर से ऐसे पीसेस कट करके स्लाइस में बच्चों को दे सकते हैं। जैसे एक हांडवो बन गया, उसके 4 पीसेस कर लें। वैसे बहुत से लोग हांडवो दाल राइस से भी बनाते हैं, जो हम लोग चने की दाल, मूंग दाल और चावल भिगो करके पीस के तैयार करते हैं, उससे भी बनता है। ढेर सारी सब्जियां इसमें ना, पत्ता गोभी भी बारीक कट करके डाली जाती है, लौकी तो हमने डाली ही है, गाजर, लौकी, शिमला मिर्च वगैरह। तो सब्जियां जैसे जब आपका दिल करे जैसे वैसे आप मिक्स कर सकते हैं। कोई सब्जी स्किप करनी है तो स्किप कर लिया, बच्चों को कुछ पसंद है वो अच्छा इसमें ऐड कर लिया। और मेथी का भी हांडवो बनता है, दाल वाला जो बनता है ना, दाल चावल, उसमें मेथी के पत्ते के साथ ही बनता है। विंटर्स में ना वैरायटी के साथ बना सकते हो, खूब सब्जियां आती हैं और दाल चावल का एक अच्छा बैटर तैयार होता है। और उस बैटर में आप 2-3 तरीके की सब्जियां मिक्स करके अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो ये नाश्ते के लिए हेल्दी भी है, हैवी भी है, मतलब सुबह ऑफिस जाना है, कुछ हैवी सा नाश्ता करना है। आज तो खैर मैंने सूजी का तो इंस्टेंट बना लिया, तो ये इंस्टेंट बन जाता है।
और जैसा कि मैंने पहले ही बोला, आपको ऐसे आइटम बनाने हो ना, सूजी की इडली बनानी हो, उत्तपम बनाने हैं, आप्पे बनाने हैं या हांडवो बनाना है, आप बैटर को जितना देर के लिए भिगो लो और अच्छी सी फर्मेंट हो जाए ना सूजी, तो आपको इनो डालने की भी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ये मैंने अभी अभी घोला और 15-20 मिनट के लिए ही टाइम दिया और तुरंत बना लिया ना इस तरीके से, तो इसमें हमने इनो डाला। जैसे अगर आप पहले से भिगो लो और सूजी खूब अच्छी सॉफ्ट सी हो जाए, फिर आप बिना इनो के भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इनो डाल के, हाँ फूला फूला सा हो जाता है, वो स्पॉन्ज नहीं आएगा, तो भी आप पतला पतला सा सेक सकते हैं। तो ये तो अपनी चॉइस होती है ना। जैसे मेरे हस्बैंड को तो पतला पतला पसंद है, जब उनको बनाओ तो वो कहेंगे थोड़ा और पतला बना सेक दो, जैसे उत्तपम जैसा। बच्चों को हांड वो थोड़ा फूला फूला स्पॉन्जी अच्छा लगता है, तो इस तरीके से जैसा पसंद है वैसे ही बना सकते हैं। और फिर बस जानती हूँ जो कि मैंने बताया, आजकल तो मतलब ऐसे ना इतना आलस आ रहा है। और आज अभी कल ही शुभी गई है तो घर एकदम सूना सूना सा खाली सा, 15 दिन रह के गई है, तो एक आदत सी रहती ना, बच्चों के साथ बात करना है, फिर साथ में है तो एक दूसरे की हेल्प भी हो जाती है। और बातें बच्चों की कहाँ ख़त्म होती है, और हम लोग को भी सुनते सुनते 15 दिन बाद आदत आदत लग जाती है। मैं तो बेडरूम में आती तो मुझे लगता है हाँ शुभी अभी पीछे पीछे आती है और फिर शुरू होती, मम्मा ये बात वो बात। शाम का समय है तो दिया बत्ती का टाइम, शाम को मौसम बहुत ही प्यारा हो रहा है। कल रात बारिश हो गई थी, बहुत तेज़ वाली हुई थी भाई, 1 घंटा जमी जम हुई। तो मतलब काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो गया है। तो मैंने अभी दिया लगाए हैं मंदिर में, तुलसी जी में दरवाजे पे रखा है। और ये कपूर का टुकड़ा रखती हूँ मैं, छोटी वाली गोल टिक्की नहीं, कपूर के ऐसे बड़े टुकड़े नहीं आते हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के रखे जाते हैं वैसे वाला। ये कपूरदानी जो इलेक्ट्रॉनिक है, जो लाइट जलती है जिसमें, और ये जो दिया है, दिया घर, इसमें दिया रख करके ये मैं ऐसे हॉल में रख देती हूँ। इसके ऊपर भी थोड़ी सी लौंग या दालचीनी का पाउडर डाल दो ना, तो नीचे से जब ये लौ लगती है, सिरेमिक का है तो ये गर्म हो जाता है ऊपर से, तो उसमें भी लौंग और दालचीनी की बहुत अच्छी सुगंध आती है। आज नहीं डाला है पर मैं डालती हूँ कभी कभी। और इसमें कपूर रखा हुआ है, ये जला दो ना कपूरदानी, तो बहुत अच्छी कपूर की खुशबू महकती है। तो शाम के समय में यही सब दिया बत्ती किया। और ये है बासी दूध, यानी कि अभी नया दूध गर्म करने रखा है, तो जो दूध पुराना कल वाला है उसे मैंने इस बर्तन में निकाल करके हल्का सा गुनगुना किया है, क्योंकि काफ़ी ठंडा था फ्रिज का। अब इसमें हम दही डाल देंगे, तो मैं रात में दही जमाने रख दूँगी, तो कल सुबह दही जम जाएगी। और ये जो दही है टिफ़िन में, अभी जो इस छोटी कटोरी में, इसका हम यूज़ कर लेंगे रात में। तो बस जैसे ही दही ख़त्म होने से पहले ही मैं दही सेट कर लेती हूँ इसीलिए। और ये जो स्टॉक क्या सॉस पैन है, इसमें रख देंगे और इसे ढक दूँगी। तो ये कॉर्नर पे रखा रहता है, और जैसे भी मैंने रात में आज दही लगाई है तो सुबह जम जाएगी, फिर इसको फ्रिज में रख देंगे तो सेट हो जाती है, फिर लंच टाइम पे खाने में इस्तेमाल होती है। और कई बार हम सुबह दही लगाते हैं तो रात में जम जाती है, तो इस तरीके से ये बैलेंस चलता रहता है। और मैं क्या बनाऊँ विचार मग्न थी, सोची थी आलू टमाटर के रस्से वाली सब्ज़ी बहुत दिनों से नहीं बनी, वो बनाती हूँ और साथ में गरम पराठे। तो फिर नहीं खाने का मन हो रहा है ज़्यादा कुछ हैवी, तो शुभम बोला कि कुछ हल्का ही बना लीजिए। तो फिर खिचड़ी बना रही हूँ, मसाले खिचड़ी, जिसको मसाले भात भी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है चावल, और आधे कप के करीब ली है तूर दाल। दो दाल और चावल धुल करके साइड में रख लिया, अब ये डब्बे हटाए ठिकाने में। तो इस तरीके से करते हुए शॉर्टकट सा बन रहा है 1 पॉट मील। अब ना प्लान करती हूँ मैं, ये बनाऊँ वो बनाऊँ, लो अभी खाने वाले गिनती के रह जाते हैं। जैसे रात के खाने में और शुभम है ना फ़िलहाल, अभी शुभी तो चली गई है और उनके पापा भी बाहर ड्यूटी में हैं। तो फिर 2 लोगों में वही जो मैं बोली थी ना, आलू की सब्ज़ी पराठा, नहीं मम्मी रहने दीजिए, आप खिचड़ी बना लीजिए। तो फिर मैंने यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची बारीक काटी है, टमाटर और हरा धनिया, तो चॉपिंग कटिंग करके साइड में रख लेंगे, फिर झटपट से बना लेंगे। एक बड़ा मज़ेदार सा कमेंट था एक वीडियो, पता नहीं कौन सी रेसिपी थी, तो उसमें था कि ये सेम रेगुलर से मसाले देख के बोर हो गए हैं। तो मैंने मन में सोचा क्या इनके अलावा भी कोई मसाले होते हैं, सच में हम भी बना के बोर हो गए हैं वही खाने पड़ते हैं। कोई भी रेसिपी बनाओ इंडियन फूड में, जो भी सब्ज़ी बनेगी, कोई भी सब्ज़ी कोई भी खाना बने, तो हल्दी धनिया मिर्चा ये 3 तो डलता ही डलता है। इसके सिवाय भी कोई मसाला होता है क्या, भगवान जाने। कुकर में सरसों का तेल गरम किया, बारीक कटी हुई लहसुन डाली है, जीरे डाले हैं, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है, प्याज डाली है, बारीक कटी हुई ग्रेट किया हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ टमाटर, हल्दी धनिया मिर्ची, और ये मैगी का मसाला, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, और नमक स्वाद के अनुसार। ये सारी चीज़ें डाल करके मस्त अच्छे से भून लिया। इसमें जो मैगी का मसाला डाला है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आया था इस मसाले पुलाव का या मसाले खिचड़ी का।
सॉरी, पुलाव में ज़्यादा दाल नहीं डालते ना हम लोग, खिचड़ी हुई ना, मसाला खिचड़ी। तो फिर इसमें जो गरम मसाला और के साथ में मैगी का मसाला था ना, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। जैसा मुँह फीका फीका सा लग रहा था, ऐसे चटपटा सा कुछ खाने का दिल कर रहा था, वैसी पूरी इच्छा हो गई। बहुत मस्त लग रहा था एकदम गर्मा गर्म खाने में। और ये अच्छे से भून लिया है। भूनने के बाद पानी डाला है। एक बहुत अच्छी टिप होती है, आप इसमें थोड़ा सा नींबू का जूस डाल दो, 1-2 चम्मच घी डालो, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डालो और अब कुकर बंद कर दो। एक विसिल आई थी, दूसरी आने वाली थी कि बंद करते करते आ भी गई थी, और बस गैस बंद कर दो। 2 विसिल में ही मस्त बन जाता है मसाले खिचड़ी, गरम गरम लेकिन अच्छा लगता है। कुकर खोले और बस खाना शुरू करो। और यहाँ पर सीटी जब हो गई ना 2, तो फिर मैंने बंद करके साइड में रख दिया, और यहाँ पापड़ भून रही हूँ। शुभी चली गई है बेचारी, दोपहर में भी कभी कभी ऐसे खाली बैठे बैठे देख रही तारक मेहता, तो बस पापड़ की खुशबू आती थी कमरे में, मैं समझ जाती थी पापड़ भुन रहा है, मतलब उसको सूखा हुई पापड़ खाने में बहुत पसंद है। ऐसे ही कुछ भी ऐसे नहीं होता, बच्चों को कुछ खाना है चलो पापड़ खाते हैं ऐसा है शुभी का हाल। खाने के पहले हो, खाने के बाद हो, खाने के साथ हो, तब वो खुला हुआ पापड़ रखा है ना, तब एक एक करके ऐसे इस्तेमाल होते जाएंगे कभी कभी घर में। तो ये खिचड़ी पुलाव तहरी कुछ भी बने, ऊपर से गरम गरम घी डालो, बूंदी वाली दही है और पापड़ है रोस्टेड। तो ये है सिंपल और टेस्टी डिनर। तो आज मैंने यही बनाया है। और लेकिन ये गरम खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बड़े दिनों के बाद बना। अभी तक क्या ना, पूरे त्यौहार के समय में कुछ ना कुछ स्पेशल ही बन रहा था खाना, पूरा खाना। तो ऐसे मौके जब आते हैं, कुछ शॉर्टकट सा बनना हो, खासकर तब जब बिल्कुल भी दिल ना कर रहा हो कुछ अच्छा बनाने का, तो बहुत अच्छा लगता है। ये है दिसानो पेने पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। पानी नमक और ऑयल डाल के बॉईल करके उसको साइड में ले लिया है। अगारो हनीकॉम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में ऑयल डाल करके पतला कटा हुआ प्याज फ्राई किया, फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून लिया, फिर इसमें हरी मटर डाल करके भी ढक कर के पका लिया, फिर रेगुलर से मसाले हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर डाल करके टमाटो प्यूरी डाला, नमक डाला और मिक्स करके भून लिया। टमाटर के साथ सूखे मसाले अच्छे से पक जाएं और सारे मटर सॉफ्ट हो जाएं, फिर इसमें बॉईल किया हुआ पेने पास्ता डाल करके भी मिक्स कर लें, और ऊपर से डालें टमाटो केचप, और साथ ही डालें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, कटा हुआ धनिया पत्ता स्प्रिंकल करें, और गर्मा गर्म ये पास्ता सर्व करें। इंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।